नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। अगर आप ध्यान से हथेली की आकृति को देखते हैं, तो ये हथेली पूरी तरह से आयताकार हथेली है। और हथेलियों की जो श्रेणी होती है, उसमें सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। ये हथेली एक दार्शनिक हथेली है। और निश्चित तौर पे जीवन भर इसका प्रभाव आपके जीवन पर बना रहेगा और बना हुआ आया है। कहीं ना कहीं आप एक एनालिटिकल किस्म के व्यक्तित्व हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्तित्व हैं। और शोध अनुसंधान और रिसर्च की जो भावना है, वो आपके अंदर आपके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं एक मिस्री की तरह समाहित दिखाई दे रही है। दूसरी बात, अगर करियर के मामले में इसका करें, तो निश्चित तौर पे देखा जाए तो जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत तो पड़ती हो लेकिन थोड़ा सा कम पड़ता हो, या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज्यादा काम किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत उसमें जरूर पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ा कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल रहने वाला है, तरक्की देने वाला रहने वाला है। और बहुत अच्छी उन्नति आगे देगा। विशेषकर आपके जीवन में दोबारा शुक्र के कारण जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद दोबारा एक भाग्योदय की स्थिति लौट के आ रही है। और ये जीवन के तमाम आयामों पे जबरदस्त प्रभाव देगा। क्योंकि आप देखेंगे तो आपका जो कलेक्टिव कर्माज का ग्रह है, जो आपके प्रारब्ध को देता है, जो आपका मोक्ष का कारक ग्रह है, जो मुक्ति को देता है, इसमें जो ये सुख की रेखा है, ये धीरे धीरे प्रबल हो रही है। और इससे शुक्र से मिलकर के, शुक्र सुख का कारक है, लग्जरी का कारक है, चकाचौंध का कारक है और ग्लैमर का कारक है, और काम वासना का भी कारक है। ये मैरिटल लाइफ का भी मालिक है। ये तो कहीं ना कहीं पैसा, लग्जरी, ये सब यही देखता है। तो ये 56 वर्ष के बाद एक तो कलेक्टिव कर्माज वाले ग्रह से मिलकर के आपको अपने धन का, अपने स्वास्थ्य का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जहां सुख प्रदान कर रहा है, वहीं बुढ़ापे में आपको एक आध्यात्मिक, एक भौतिक और एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 56 वर्ष के बाद का समय भी आपका बहुत अच्छा कहलाएगा। बुढ़ापा आपके लिए बहुत शानदार स्थिति लेके आ रहा है। और इतना ही नहीं, इसमें और भी है। अगर आप देखेंगे तो शुक्र आने वाले समय में आपको एक बड़ी तरक्की देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है। आपको अपने जो है देवगुरु आचार्य बृहस्पति को एक बेहतरीन स्थिति में लाना है। बेहतरीन तो है, लेकिन ये कहीं ना कहीं क्रूर ग्रह शनि की तरफ देख रहा है। और शनि यहाँ पे अपनी ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। अति सर्वत्र वर्जयेत। अति हमेशा जो है सभी जगह जो है जो है वर्जियत, मतलब उसको निषेध माना जाता है। तो अति अच्छा नहीं होता है। तो ये अति रूप में उबरना, और सूर्य का पूरी तरह से जो है अपनी ऊर्जा ठीक से प्रभावित न करना। और ऊपर से आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें उल्टी मछली उत्पन्न हो रही, जो अच्छा नहीं है। सूर्य ग्रह के जो फल मिलने चाहिए, ये केतु की तरफ देख रही है। लेकिन केतु की मछली अगर इसको देखे, अच्छा होता है। लेकिन और ये मछली ऊपर की तरफ देख रही होती तो अच्छा है। ये सब कुछ उल्टा कर रही है यहाँ पे इस समय। तो इन चीजों को आपने बढ़ाना है, ठीक करना है। जब ये चीजें ठीक हो जाएंगे तो आराम से एक चीज देखिएगा आप, अभी भी देखिएगा इसका प्रभाव पड़ रहा होगा। ये अंगूठे का पहला भाग है आपका। अब यहाँ पे देखेंगे एक शानदार रेखा है, दिख रही है ये देखो, बड़ी शानदार रेखा। ये बता रही है आप कार्यकुशल है, साहसी भी है। ठीक। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक पौर, दो पौर और तीन पौर हुए, बहुत कम लोगों के अंदर होता है। और इसमें कोबर का उठना, कोबर का उठना क्या कहलाता है? ये आपके जो है गूढ़ ज्ञान की ओर आपको ले जा रहा है।
बहुत इंटेलिजेंट व्यक्तित्व की ओर ले जा रहा है, शार्प माइंडेड है आप। लेकिन ये क्या बता रहा है, पार्टनरशिप से थोड़ा दूर रहें। अब ये 3 पौरवे यहाँ पे स्पष्ट हैं, सुंदर है, एक बेहतरीन स्थिति में आ रहे हैं। आपको आने वाले समय में ये निर्भर करेगा कि ये दोनों कब जो है दूषित अवस्था से बाहर आए। इनके लिए मैं एक एक्यूरेट चीज आपको दे रहा हूं, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। और ज्यादा करेंगे तो इसका फल नहीं मिलेगा, ठीक। अब ये मैं दे रहा हूं आपको, इस ये जब इनका समन्वय हो जाएगा, ये अच्छे रूप में आ जाएंगे, तो ये 3 पौरवे जो बने हैं, शुक्र आपको बहुत अच्छा फलादेश देगा। ऐसे में उस समय पे अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलने वाली है, ये दिखा रहा है। अचानक जीवन में ये तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को देने वाला है। आप अपने जीवन काल में कभी भी निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा कभी कभार ये ईगो प्रॉब्लम आपको दे सकता है, इससे थोड़ा आपको संभल कर चलना चाहिए। लेकिन आप बहुत ज्यादा धार्मिक भी हो रहे हैं, धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और दान और पुण्य से संबंधित चीजों में ये प्रैक्टिकल प्रभाव दे रहा है। आपके हाथों से ये पुण्य करवाएगा, आपके इन्हीं हाथों से ये जो है एक सही जगह पे दान दिलवाएगा। चाहे आपके पास हो ना हो, आप कर्जा लेके भी दान देंगे, लेकिन आप पुण्य नहीं छोड़ेंगे अपने जीवन काल में। आप उस पुण्य को अर्जित करेंगे ही करेंगे, ये आपके भाग्य में लिखा हुआ है, ये बता रहा है। और धन के लिए ये अंगूठा बहुत अच्छा है, व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है। और आगे चलकर व्यवसाय में, जो भी व्यवसाय आप कर रहे हैं, उस व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी दिखाई दे रहा है, दिखा रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है। और आगे सुख भी है, ठीक, क्योंकि ये रेखा यहाँ पे इस चीज को दिखा रही है। अब अभी देखो, आप वर्तमान की बात करें तो बहुत ज्यादा वो है, तो संघर्ष भी दे रहा है, चिंताएं भी लगातार दे रहा है, उतार चढ़ाव भी दे रहा है, ठीक। ये चीजें ये दे रहा है, मानी प्रारब्ध के जो कर्म हैं, उस कर्म से विहीन आपको कर रहा है। कर्मों के बंधन से छुटकारा मिल जाए, उन कर्मों का जो भी जो है पॉजिटिव नेगेटिव फल है, ये तुरंत देने की स्थिति में है कि आगे के लिए न बचे ये कर्म। तो ये बहुत अच्छी चीज है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक बहुत सुंदर चीज देखिएगा आप, ठीक है। ये आपका बुध है, ये आपका आदित्य है। भले ही आदित्य दोष युक्त है, अभी इसका परिणाम आपको अच्छा नहीं मिल रहा है, लेकिन देखिएगा। और ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली आपकी इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुंच रही है। ये सूर्य की उंगली आपकी इंडेक्स की फिंगर से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। देवगुरु बृहस्पति पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग, बुद्धादित्य राजयोग, आपकी हथेली में बन रहा है, ठीक। और जो आप व्यापार कर रहे हैं ने, इसी बुद्धादित्य राजयोग के कारण है। ये कुर्सी जो आपको मिली हुई है, अपने काम, आपके ऊपर किसी का दबाव नहीं, कोई आपका मालिक नहीं उस ईश्वर के सिवा, ठीक। वही मालिक है और वही करता है, सब कुछ वही है। और उसी ने ये कुर्सी आपको दी है, क्योंकि ये बुद्धादित्य राजयोग है। अब देखिएगा, यहाँ पे एक चीज समझिएगा, जब ये स्थिति किसी भी व्यक्ति की हथेली में हो, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, जो महिलाएं हैं, जो लक्ष्मी स्वरूपा है, चाहे वो काम कर रही हैं, अपने बल पे खड़ी हैं, चाहे वो जो है गृहिणी है या अन्य कुछ भी है, तो उनको अपने लेफ्ट हैंड देखना चाहिए, शुभ होता है, उसी से फलादेश निकालना चाहिए। और जो पुरुष हैं, जिनकी प्रकृति भी पुरुष ही है, उनको अपने राइट हैंड देखना चाहिए। ये शास्त्र कहता है, और शास्त्र की मर्यादा के अनुसार ही हमें उसकी चीजों पे चलना चाहिए। भाई, जो नींव है उसी से तो मकान खड़ा होता है। डिजाइन चाहे आप कोई भी अपना लो,
मकान तो मकान ही होता है, नींव तो वही रहेगी ना। तो आजकल क्या कर लिया लोगों ने यूट्यूब वगैरह में या अन्य चीजों में, कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दोनों हाथ भगवान ने दिए हैं। अब दोनों हाथों में कुछ भी देख ले, या कुछ लोग कहते हैं कि जो स्त्री है और काम कर रही है, अपने पैर पे खड़ी है, कमा रही है, उसका राइट हैंड देखना चाहिए। नहीं, शास्त्र की मर्यादा है, शास्त्र स्पष्ट निर्देश देता है, अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। अगर मैं समझाने बैठ जाऊं तो वीडियो 1-2 घंटे की चल जाएगी, तो इसलिए संक्षेप में ही इस चीज को कहते हैं। ये कहता है जब भी अपने हाथ को देखें, अगर आप मातृ स्वरूपा है, पृथ्वी स्वरूपा है, लक्ष्मी स्वरूपा है, बच्चियां हैं, माताएं हैं, चाहे दादी अम्मा है, कुछ भी है, अपने लेफ्ट हाथ को देखे, वो शुभ होता है। और जो पुरुष हैं, जिनकी प्रकृति भी पुरुष है, वो अपने राइट हैंड को देखें, वही शुभ होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर ऐसी स्थिति बन रखी है राजयोग की, अगर ऐसा व्यक्ति समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है और लक्ष्य का निर्धारण करने के बाद अपनी मेहनत को दुगना कर लेता है और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो ऐसे लोग सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कामयाबी को हासिल करते हैं। खासकर बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों से, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, या वाणिज्य का क्षेत्र है, या कुछ मामलों में राजनीति का क्षेत्र भी इसमें आता है। दिव्य गुरु बृहस्पति इन चीजों को देखता है। अब 1% अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, तो 100% देखेगा, 95% लोग मैंने ऐसे देखे हैं, ये लोग अपने व्यापार में जाते हैं और ग्रहों की अच्छी स्थिति रहने पर, रेखाओं की अच्छी स्थिति रहने पर उत्कृष्टता उसमें हासिल करते हैं, अपने व्यापार के कारण जाने जाते हैं और अपने व्यापार के कारण ही ऐसे लोगों की पहचान बनती है। तो इस बुद्धादित्य राजयोग के कारण ही आप अपने व्यापार में गए हैं, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। अब एक चीज देखिएगा आप, वर्तमान में एक दो चीजें दिखाई दे रही हैं। खास करके आप देखेंगे, ये जो उंगली है आपकी हथेली में और इसके नीचे का जो ये भाग है, आचार्य देवगुरु बृहस्पति, ये यहाँ पे क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है और क्रूर ग्रह अपनी ऊर्जा बढ़ा रहा है और मंगल से एक रेखा निकल करके हृदय रेखा में मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। और जो ये यूरिन रेखा है, ये भी कहीं ना कहीं दूषित अवस्था की दिखाई दे रही है। जब ये स्थिति हथेली में आती है, तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां ये खड़ी करता है। जरूरी नहीं आपके जीवन में मतभेदता आ जाए, जरूरी नहीं है, या आपका तलाक की नौबत आ जाए, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपका स्वास्थ्य उस रूप का ना हो कि आप दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग ना कर पाए। हो सकता है आपकी जीवन साथी का स्वास्थ्य उस प्रकार का ना हो कि आपको दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग मिले। हो सकता है थोड़ा विचारों में आपकी अलग अलग चीजें हों। हो सकता है आप काम के सिलसिले में बहुत दूर रहते हो, बहुत कम आपको परिवार के पास आना हो, कुछ भी परिस्थिति हो। ये अगर इस प्रकार की स्थिति है, तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियों को ये खड़ी करता है। और जब ये शनि को देखता है, तो परिवार को लेके भी चिंताएं देता है। कहीं ना कहीं परिवार को लेके कोई ना कोई चिंताएं देता है, संतान को लेके, उसके भविष्य को लेके, उसके व्यवहार को लेके भी ये कहीं ना कहीं अंदरूनी चिंताओं को देता है। ये इस प्रकार की चीजों को दिखाता है। और खासकर अगर यहाँ पे ये चीज उभर जाए, तो ये कभी कभी ऐसी सिचुएशन दिखाता है कि बेवजह की चिंताओं का होना भी ये दिखाता है, या कई बार ऐसी वजहें आ जाती है जो तनाव पैदा करे। गंभीर किस्म का व्यक्तित्व तो देता है, लेकिन कई बार ये सुबह उठने में आलस्य की और व्यक्ति को ले जाता है।
लेकिन व्यक्ति अगर अपनी मनोस्थिति सही रखे और अपना उठ जाए समय पे, तो फिर आलस्य व्यक्ति के पास भी नहीं आता है। अब देखो, जब देवगुरु बृहस्पति धीरे धीरे ऊर्जा को थोड़ा कम कर रहा हो और शुक्र अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहा हो इस प्रकार से, लेकिन सूर्य पे जो है इस प्रकार से जो है मछली उल्टी आ जाए या कोई और चिन्ह बन जाए, तो कुटुंब की तरफ से, क्योंकि ये परिवार को देखता है, ये कुटुंब को देखता है, ये इसकी ऊर्जा ज्यादा बढ़ गई यहां से, तो कुटुंब का जो सुख है वो दुख में परिणित हो जाता है, नुकसान की अवस्था में आ जाता है। धन का नुकसान होता है, व्यापार का नुकसान होता है, रिश्तों में खटास उत्पन्न हो जाती है। और फिर आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर ले, अपने सर को भी अलग कर लें, तो क्या हो जाता है फिर? लोग कहते हैं ये बड़ा मतलबी है। खुद तो धोखा देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके साथ उन्होंने धोखा किया है कि इसकी वजह से जो है हम धोखे में आए हैं, इसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ है, ये देना नहीं चाहता है, ठीक है ना, इसने इतना खा लिया है। ये स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं और फिर ऐसी दरार पड़ जाती है कि जब तक जीवन और उसके रिश्ते रहते हैं तब तक वो गांठ बंधी हुई रह जाती है। ये इस प्रकार की चीजों को हथेली में दे देता है। अब मैंने आपकी एक हाथ में देखा, यहाँ पे पूरा जो है एक काट रही हैं रेखाएं, जाल बन रहा है, इसमें उतना आया नहीं है, लेकिन उसको मैं देख चुका हूं। ये नेगेटिव ऊर्जा को दिखाता है, नजर दोष को बताता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में नजर दोष की ओर भी ले जा रहा है। अब देखिएगा इस चीज को कैसे ठीक करें, क्योंकि ये जो रेखा है और जो ये है, ये दाम्पत्य जीवन के चरम सुख को, सुख के भोग को उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी कर लेता है, संतान को लेकर चिंताएं देता है और खासकर तरक्की को भी थोड़ा रोक लेता है। ऐसे में व्यक्ति पूजा पाठ तो करता रहता है, लेकिन इष्ट कृपा उस प्रकार की नहीं मिलती है, वो आउटपुट नहीं निकलता है, अंदर से खुशियों को निकाल लेता है। ऐसे में व्यक्ति एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? मैं एक शानदार दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, थोड़ा सा भिन्न रूप में, और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं आपको। बस ये दो चीजें प्रॉपर तरीके से उसी विधि के अनुसार करनी है आपने, तो निश्चित तौर पे इसका बड़ा लाभ आपको होगा। और फिर जैसे मैंने ये बताया योग, इसका फल आपको जबरदस्त रूप में मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, दो तीन चीजें जरा देखिएगा आप। ये वाला जो हिस्सा है ये आपका मणिबंध है और ये कलेक्टिव कर्माज को देखता है, आपके प्रारब्ध को देखता है और आपके जीवन में जीवन लेने का जो मुख्य उद्देश्य है उसको देखता है, मानी मुक्ति की प्राप्ति करना, मोक्ष की तरफ व्यक्ति को ले जाता है। बहुत अच्छा ग्रह है ये, रिसर्च का मालिक है, शोध का मालिक है, अनुसंधान का मालिक है, मोक्ष का मालिक है, ठीक। क्यों है? अब देखिएगा, जब भी आप देखेंगे कोई पंडित जी कर्मकांड वाले विद्वान ब्राह्मण देवता आपके घर में आते हैं, पूजा करते हैं, तो उससे पहले वो त्रि आचमन करते हैं। जब वो आचमन करते हैं तो यहीं से अपने मुखमंडल में उस आचमन को डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि यही मोक्ष है, यही प्रारब्ध है, यही कलेक्टिव कर्माज है और यही हमारे जीवन के हर आयाम को देखता है। मूल रूप से देखा जाए तो सब कुछ यही देखो। देवगुरु आचार्य बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, ब्राह्मणों के गुरु हैं, ऋषियों के गुरु हैं, ज्ञान के आचार्य हैं, कर्तव्यों के बोध के आचार्य हैं, ठीक है ना, रीति रिवाजों के आचार्य हैं, अनुशासन के आचार्य हैं। लेकिन इनके भी बस में मोक्ष देना नहीं है, ये धर्म दे सकते हैं, ठीक है ना। ये शुक्राचार्य जी दैत्य गुरु हैं, गुरु होने की सामर्थ्य रखते हैं। गुरु सबसे बड़ा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो, सब कुछ गुरु है और भगवान शंकर के परम शिष्य हैं। लेकिन ये भी मोक्ष देने की स्थिति में नहीं है, ये भी मोक्ष नहीं दे सकते हैं। अब केवल केतु यहाँ पे ऐसा है नवग्रहों में
जो आपको मुक्ति की प्राप्ति दिलाता है, मोक्ष दिलाता है और आपके कलेक्टिव कर्माजों को आगे लाता है। अब यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से अगर देखें तो ये इस प्रकार से आ रही है और एक रेखा इस प्रकार से आके ये थोड़ा इस प्रकार से बन रही है और एक मछली जैसा चिन्ह यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, पत्ती जैसा, और दृष्टिगोचर कर रहा है देवगुरु आचार्य बृहस्पति को। ध्यान रखें ये क्या बता रहा है। देखिएगा इसमें कहा गया है यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशय। ये हमारा पौराणिक ग्रंथ कहता है। तो इसको एक मछली का रूप माना गया है। मछली का चिन्ह हथेली में सही स्थिति में कहीं पर भी हो, ये सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और जिस पर्वत पर बैठी हुई होती है उस पर्वत के ऊर्जा को बढ़ा करके उसके गुणों को और उसके दोषों को व्यक्ति के अंदर समाहित करता है। अब यहाँ पे केतु पे है, केतु मोक्ष देता है और जहां दृष्टिगोचर कर रहा है वो ज्ञान का कारक है। ये ज्ञान देता है, ये धर्म देता है। धर्म से चीजें शुरू होती हैं, धर्म अर्थ काम और अंत में मोक्ष। ठीक, यहां से शुरू होता है, यहां पे खत्म होता है, चार पुरुषार्थों में। अब ये यहाँ पे मछली का चिन्ह है केतु पर और जीवन रेखा का सीधा प्रभाव मानी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है आप बहुत ज्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति बन रहे हैं। यानी आपको आप चाहें तो यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा। यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जाते, जो कर्म आप करेंगे उसमें सिद्धि की प्राप्ति होगी। सिद्धि मानी सफल होना, चाहे आप नौकरी करें, चाहे व्यापार करें, चाहे अन्य काम करें। धनाड्यस्तु सुविज्ञेयो, आर्थिक स्थिति हमेशा ऐसी रहेगी चाहे कम रहे ज्यादा रहे कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ठीक, कुछ देंगे लेकिन हाथ नहीं फैलाएंगे। बहुपुत्रो न संशय, जीवन में स्त्री सुख कहीं ना कहीं मिलेगा, चाहे गोद लिए हुए पुत्र का सुख मिलेगा लेकिन बोलने के लिए पुत्र का सुख है, ये मिलने वाला है। अब दृष्टिगोचर ज्ञान के ग्रह को, जहां धर्म में अध्यात्म में एक विज्ञान की तरह आपका खोजी मन उसका रसपान करेगा, वहीं आप बहुत ज्यादा गूढ़ ज्ञानी हो जाएंगे, आध्यात्मिक हो जाएंगे और एक इंटेलिजेंट दिमाग के हो जाएंगे। ये इसकी तरफ दृष्टिगोचर कर रहा, देख रहा है मछली का चिन्ह। अब यहाँ पे दो चीजें देख लीजिएगा आप, कितनी विचित्र है हथेली की स्थिति भी। यहाँ पे ये दृष्टिगोचर कर रहा मछली है। अब यहाँ पे देखिएगा एक रेखा आ रही है सूर्य की तरफ, किससे ज्यादा प्रभावित है यहाँ पे, ये है आपके शनि से बहुत ज्यादा प्रभावित है। अब समय रहते ये रेखा निकल जाती, अगर आप जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करते तो आपको ये बहुत बड़ी सफलता दिलाती, लेकिन ये अब निकली है बहुत समय बाद। लेकिन जीवन काल में आपको थोड़ा ये रहस्यमय हमेशा बना के रखेगी, कुछ मामलों में हमेशा उदासीन रखेगी, इसका प्रैक्टिकल प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। लेकिन संत, बिल्कुल संत जैसा व्यक्तित्व, तेजस्वी, जबरदस्त नॉलेजेबल, बुद्धिमान बहुत अच्छे होंगे और आत्मज्ञानी, ज्ञानवान, ये दे रही है। ये बता रहा है कि आपको आत्म साक्षात्कार के लिए ही कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप अपने को बहुत जल्दी जानने वाले हैं, पहले तो जान चुके हैं, नहीं तो जानने वाले हैं आप वास्तव में कौन हैं, क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं, ये भी ये बता रहा है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात देखो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए ये केतु में ये तीन रेखाएं स्पष्ट हैं। ठीक, मछली है, ये दृष्टिगोचर कर रही है देवगुरु बृहस्पति को। अब यहां से एक रहस्यमय ग्रहों से एक रेखा निकल रही है इस तरफ, ये क्या बता रहा है, आप
हथेली के अनुसार कुंडली में जैसा भी हो, मैं नहीं कहता हूं, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन हथेली में स्पष्ट तरीके से 100% ये बता रही है, 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। आप पूर्व जन्म में भी मनुष्य ही थे। आपने बहुत अच्छे पुण्य और उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण आपने दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त की है, और उस उच्च कर्मों के कारण आपको एक अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ है, और एक अच्छे प्रकार का धन भी प्राप्त होगा। और जिस वंश के आप व्यक्ति थे, उसी वंश में आपने जन्म लिया है, आप दूसरे वंश से भी नहीं आए हैं, और 7 पीढ़ियों से पहले आपका जन्म हो चुका है, इसलिए आपका डीएनए भी नहीं बदला है। आप मेल थे, मेल ही है, लिंग भी नहीं बदला है। और पूर्व जन्म में कुछ भक्ति छूट गई थी, जिसके कारण कुछ ज्ञान की प्राप्ति पूरी नहीं हो पाई, जिसके कारण आपको जन्म लेना पड़े। ठीक। लेकिन अभी एक जन्म और है, संत का जन्म। इस टाइम भी कुछ चीजें छूट रही हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं दो चीजों में फंस गए। एक तो आपने पूरी तरह से भौतिकता प्राप्त नहीं की थी, दूसरे आपने संत जीवन प्राप्त नहीं किया था। तो इसमें थोड़ा अध्यात्म और आप बहुत आगे बढ़ तो गए, लेकिन फिर भी जो है सांसारिक जीवन में है। अब आगे का जीवन आपका पूरी तरह से ऋषिकुल का होगा, संत का होगा। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही। बहुत गहरे राज है आपकी हथेली में। ये ऐसी वैसी हथेली नहीं है, बहुत अलग प्रकार की हथेली है, और इसको पढ़ना थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए, ऐसे हथेलियों को। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, बहुत सुंदर है। ये रेखा अगर आप देखेंगे तो देवगुरु आचार्य बृहस्पति का भी सीधा प्रभाव पड़ रहा है, सूर्य का भी सीधा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक। ये भी बता रही है, अगर समय रहते आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करते तो बड़ा नाम होता, या काउंसलिंग का काम भी आप करते तो बड़ी सफलता पूर्वक कर लेते। अब ये बता रहा है, जैसे ही ये चीजें स्पष्ट अवस्था में आएंगी, आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित है ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है। ये स्पष्ट तरीके से जो है इस चीज को यहाँ पे इंगित कर रही है। इतनी बेहतरीन स्थिति आपकी हथेली में है। ठीक। अब थोड़ा सा एक चीज और देखिएगा, ये आपका भाग्य स्थान है, लेकिन एक चीज देखिएगा, ये भाग्य को नहीं मानता है। ये कर्म स्थान भी कहलाता है, शनि का भी है। ये कहता है कि जिस प्रकार का हम कर्म करेंगे, उसी प्रकार का हमारा भाग्य का निर्माण होगा। फिर हथेली क्यों दिखाते हैं? हथेली दिखाने का मतलब होता है कि कम समय में ज्यादा सफलता कैसे प्राप्त करें, क्योंकि मनुष्य का समय जो है बहुत कम है, कुछ ही समय है उसके पास। तो कम समय में ज्यादा सफलता प्राप्त कैसे करें, और हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, जिस दिशा की ओर जा रहे हैं, क्या हमें उस दिशा की ओर जाना चाहिए कि नहीं, या हम गलत दिशा की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। हमने शिक्षा के क्षेत्र में जाना था, हम यहाँ लोहे के क्षेत्र में चले गए। तो ये इस चीज को बताता है, इसलिए हथेली दिखाई देती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत अच्छा है यहाँ तक, लेकिन यहाँ टिप इसका बहुत ज्यादा झुका हुआ है। इसका मतलब क्या है? सफलता आपको मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार आपको दौड़ा धोपी का काम करना पड़ेगा, शनि के नेचुरल गुणों के कारण। जीवन में जल्दी से सफलता नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये गैप भी इन दोनों के बीच में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है, जब जब जीवन में आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपकी कर्माज के ऊपर। क्या पड़ेगा? ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होती हुई भी खुशियों में कमी दिखाई देगी, और देती भी होगी, ये भी दिखाई दे रहा है। अब आगे इसमें बहुत अच्छा है।
इसका मतलब क्या है? आगे आपके जीवन में ऐसी स्थिति आ सकती है, आने की संभावना दिखाई दे रही है कि आपके अंडर में काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रहेगी। ये इतना आपके व्यापार को एक बूम देगा, बहुत बड़ी स्थिति में ले जाएगा। इसके लिए आपकी दिशा सही है क्या? ये भी देखना जरूरी है। अब ये देखेंगे आप, यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं ऊपर की ओर है, बहुत सुंदर हैं, स्पष्ट हैं। इसका मतलब आपने सही दिशा पकड़ रखी है, आप गलत दिशा की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, आपने गलत रास्ता नहीं चुना है। दूसरी बात, आप व्यवहारिक हैं, कार्यकुशल हैं, फ्रेंडली नेचर के व्यक्ति हैं आप, ये इस चीज को दिखा रहा है। ठीक। अब थोड़ा सा अगर हम यहां पे देखते हैं, ये ये थोड़ा गलत है, इसमें सूर्य दूषित हो जाता है। जब सूर्य दूषित हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीजें उभर कर निखर के नहीं आ पाती। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता। व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। चीजें उस प्रकार से उभर के निखर के नहीं आ पाती हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार कर रहा हो तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर व्यक्ति नहीं उभर पाता है, जिसके लिए सब कुछ दांव पे लगाकर वो व्यापार में गया था। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो तो व्यक्ति वो ग्रोथ नहीं पाता है, जिसके लिए वो अपने आप को खपा रहा होता है। इसके लिए क्या करें, मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया एक दूसरे ढंग से आपको दे रहा हूं, उस प्रकार से जरूर करिएगा, आपको लाभ होगा। ठीक। अब चलते हैं, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। इसके बारे में हमने बता दिया है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा रहेगी। एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा भी बनी रहेगी। जीवन में रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी दी है ईश्वर ने, जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी दी है। और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी ईश्वर ने दे रखी है, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके पहले पौर्व तक पहुंच रही है, इसको बहुत अच्छा माना जाता है। आगे चलकर जब सूर्य का दोष पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, चंद्रमा जो है देवगुरु बृहस्पति अपने स्थान में आ जाएंगे, बहुत जल्दी है इसका समय, तो एक उत्कृष्ट व्यापारी आप बन जाएंगे। ऐसे में व्यक्ति नौकरी कर रहा होता है तो अच्छा पद पाता है, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आपका रहेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में आपकी गिनती होगी। दो कारणों से आप अपने जीवन काल में सफल होने वाले हैं और यही दो कारण आपको जीवन में ब्रांड बनाएगा। पहला पहला कारण है अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण, ये आपके अंदर एक बहुत अच्छी स्थिति में उभर रहा है। दूसरा कारण है कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके कारण आप अपने जीवन काल में जबरदस्त सफलता को अर्जित करने वाले हैं, ये यहाँ पे बता रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए हमेशा जो है उत्कृष्टता बनी रहेगी, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहे प्रयत्नशील व्यक्तित्व। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी हृदय रेखा है, शानदार देवगुरु बृहस्पति की ओर आ रहा है। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है, बहुत अच्छा नॉलेज आपको है, बुद्धिमान व्यक्ति है, तेजस्वी है। आप दिखावे के लिए कभी भी किसी से प्रेम नहीं करते हैं, जिसको भी प्रेम करते हैं अंतःकरण से, हृदय से प्रेम करते हैं। और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ इंसान आप हैं। मैं नहीं कह रहा हूं आपको देख के, आपकी हृदय रेखा कह रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित हो रही है, ऋषि ग्रह से प्रभावित हो रही है और एक बेहतरीन स्थिति में इसका सेप है। ठीक है ना। अंत तक निभाने वाला आपका व्यक्तित्व है, लेकिन आप स्वाभिमानी भी बहुत ज्यादा हैं और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आ जाता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है।
पूर्णतः विश्वासी हैं, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व आपका है। अगर मैं सच कहूं तो हृदय रेखा बता रही है आप निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं। जब आपका सूर्य एक बेहतरीन स्थिति में आएगा तो आपकी जीवन में प्रोग्रेस बहुत अच्छी होगी, एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। चाहे आप व्यापार करें जीवन में ही, चाहे नौकरी करें, चाहे कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आगे आप व्यतीत करेंगे, ये आपकी हृदय की रेखा स्पष्ट तरीके से बता रही है। लेकिन हृदय रेखा रिश्तों को देखती है। जब निम्न मंगल से कोई रेखा इस पे मिले और आगे न बढ़े, ये प्रैक्टिकल है। और देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर करे और शनि में जो है इस प्रकार का बदलाव देखने को मिले, यूरिन रेखा इस प्रकार से मिले, तो ऐसे में व्यक्ति को जीवन में एक कमी का महसूस होती है। दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ऐसे में परिस्थिति खड़ी होती है। ऐसे में व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। परिवार को लेकर थोड़ी चिंताएं होती हैं, संतान को लेकर भी दिक्कतें आती हैं और कई बार ऐसे में बेवजह की चिंता का सामना करना पड़ता है या कोई ना कोई ऐसी वजह आ जाती हैं जो व्यक्ति के जीवन में एक तनाव दे। ठीक। अब एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छी अगर हम देखें, बड़ी अच्छी है। आप देखेंगे हमारे हथेली में 5 तीर्थ माने जाते हैं। सुबह हम कहते हैं ना कि जब सुबह आप उठो तो सबसे पहले अपनी हथेली का अवलोकन करें, कहते हैं ना, क्योंकि इसमें 3 सौभाग्यशाली जो देवियां हैं, स्त्रियां हैं, उनका दर्शन होता है, पंच तीर्थों का दर्शन होता है, 27 नक्षत्रों का दर्शन होता है और नवग्रहों का दर्शन माना गया है इसमें। ठीक। और उसमें एक तीर्थ होता है ये पितृ तीर्थ। आप जब पितरों को तर्पण देते हैं तो अंगूठे से देते हैं, इसको पितृ तीर्थ माना गया है। अब इस पितृ तीर्थ में ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से आपकी हथेली में ये बन रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये ये एक पद्म का चिन्ह है। पद्म का चिन्ह बहुत सौभाग्यशाली व्यक्तियों की हथेली में ये उभरता है। जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेदिति करे व चरणों वशम राज चिन्हम प्रजायते, इसको राज चिन्ह कहते हैं। इसमें किसका प्रभाव पड़ रहा है? देवगुरु बृहस्पति का। इसका मतलब है समझ और नॉलेज आपको बहुत अच्छी है। जिस फील्ड में आपने पढ़ाई की है या जिस फील्ड में आपने एक्सपीरियंस लिया है उसकी भरपूर नॉलेज आप रखते हैं। और ये भी निश्चित है अगर आप नौकरी करते तो बहुत अच्छे पद पे काम कर रहे होते। अगर आप समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण करते, मेहनत को दुगनी करते, एकाग्रता के साथ उसमें काम करते, तो सरकारी नौकरी भी आपको मिलती और एक बहुत बड़ी हाई लेवल जॉब, बहुत बड़ी पोजीशन आपको मिलनी ही थी। दूसरा आप यहां पे देखेंगे तो मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, परिस्थितियों से भागेंगे नहीं कभी भी, डट कर मुकाबला करेंगे। और आप जानते हैं हर परिस्थिति का एक सॉल्यूशन जरूर है। तो आपके अंदर एक अलग प्रकार की शानदार ऊर्जा यहां पे ये चिन्ह दे रहा है। जो भी आपसे मिलता है वो कंफर्टेबल फील करता है, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। और पराक्रम आपका हमेशा बेहतरीन रहता है, ये इस प्रकार की ओर को दिखा रहा है। बहुत अच्छा चिन्ह है, दैवीय चिन्ह है, अलौकिक चिन्ह है, इस चीज को दिखा रहा है। मस्तिष्क रेखा बौद्धिक स्तर को बहुत शानदार स्थिति में ले जा रहा है। लंबी और हवाई यात्राओं का जीवन में निश्चित तौर पे मौका मिलेगा, इस ओर दिखा रहा है। और जीवन रेखा अंत में 2 भागों में विभक्त है। थोड़ा सा जन्म स्थान से दूर उन्नति ऐसे में होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है। उसका हालांकि जो प्रारंभिक दौर रहता है कई बार वो संघर्ष से युक्त रहता है, उतार चढ़ाव से युक्त रहता है, कई बार अस्थिरता को भी देता है, लेकिन आगे जाके निश्चित तौर पे ये मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग बनाता है। व्यक्ति अच्छा खासा धन अर्जित करके आने वाले जनरेशन के लिए देता है, ये यहाँ पे दिखाता है।
करियर और धन की रेखा। यहाँ पे थोड़ा सा भावनाओं के वशीभूत होकर आप हल्का गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को थोड़ा बाधित कर सकते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है आपके सामने कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। तो थोड़ा दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, आपको लाभ होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये धोखे को भी बताता है, वो आपके साथ हो गया है, उसको कहना क्या है। शुक्र धीरे धीरे एक अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीजें ज्यादा रहेंगी। नई चीजों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आपका आकर्षण बना रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। बहुत सुंदर। देखिएगा, ये जो शुक्र है, ये कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी हैं, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर है और सुंदरता आकर्षण आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा शुक्र की वजह से। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी बनी रहेगी। यहाँ पे थोड़ा क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है, तो दिव्य सूर्य क्रिया में इसका उपाय दे रहा हूं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे ये ठीक तो है, लेकिन थोड़ा और इसमें बहुत अच्छी रेखाएं भी हैं, तो आगे चलकर इसके बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके बारे में देख लिया है हमने, इसके बारे में बता दिया है। छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये ऐश्वर्य देने वाली रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। आगे इसका बहुत अच्छा फायदा आपको मिलने वाला है। ऊपर की ओर जा रही है ऊर्ध्व रेखाएं, दीक्षा दानम यथा धर्म पद्धवी सुखमेव च विद्या माना पमानो अंगुल्य मूल संस्थिता। ये इसके बारे में सामुद्रिक विज्ञान कहता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में लग्जरी लाइफ जीता है, धार्मिक होता है, सेवाभावी होता है और बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा व्यक्ति के पास रहता है और अनेक भाषाओं का ज्ञाता होता है। बोलना नहीं भी जानता हो तो समझ लेता है। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत अच्छा है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल शानदार रहेगी, तन की सुंदरता भी बहुत खूबसूरत रहेगी। चंद्रमा थोड़ा सा वीक है, इस चंद्रमा को ठीक करने के लिए एक धातु मैं आपको पहनाऊंगा, आपको खुद खरीद के जो है पहननी है, उसकी विधि दूंगा, निश्चित तौर पे उसका आपको लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने बहुत विस्तृत रूप से आपकी हथेली का पूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।